वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन कछुआ। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आ, सभी दोस्त और सभी जो फ्रेंड हैं और जो छात्र हैं उनको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने परमाणु अणु और आयन के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक। इस तरह का हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, ठीक। आज जो नेक्स्ट क्लास जो है आपका वो प्रोटॉन पर है, ठीक। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं परमाणु अणु और आयन के संदर्भ में। आज हम लोग प्रोटॉन के बारे में समझेंगे कि प्रोटॉन क्या है, ठीक। और प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटॉन के क्या गुण धर्म है, ठीक। इन सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोटॉन। पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन समझ लिया, पार्ट 2 है ये आपका वीडियो, प्रोटॉन, ठीक। प्रोटॉन है क्या, ठीक। देखिए जो परमाणु है, ठीक, एक परमाणु है और इस परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, ठीक। पीछे हमने बताया परमाणु क्या है, ठीक। इस नाभिक में दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक। तो आज हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। मतलब नाभिक में मौजूद, ठीक। अगर हम प्रोटॉन को बताना चाहें तो हम बता सकते हैं, ठीक है, नाभिक में मौजूद, नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में मौजूद वह धनात्मक कण जिसके आधार पर परमाणु संख्या को निर्धारित किया जाता है, क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वह प्रोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है, ठीक। हमने बताया साइड में एक फिगर, ये नाभिक है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक। जो प्रोटॉन है हमेशा धनात्मक होता है और ये नाभिक में मौजूद होता है, जिसके आधार पे परमाणुओं को संख्या को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात परमाणु संख्या बराबर, ठीक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले इस प्रोटॉन को खोजा कैसे गया, ठीक है, या इसकी खोज कैसे हुई, आगे देखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई तो आप बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज एनोड किरण या कैनाल किरण से हुआ, ठीक है। प्रोटॉन की खोज कैथोड किरण, ठीक है, या कैनाल किरण, ठीक। कैथोड किरण या कैनाल किरण, ठीक है, सॉरी एनोड होगा, एनोड किरण या कैनाल किरण के द्वारा खोजा गया। इसकी खोज किसने की, ठीक। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की जो खोज करने वाले हैं उनका नाम है गोल्डस्टीन, ठीक है।
प्रोटॉन की खोज करने वाले प्रोटॉन की खोज करता, ठीक। प्रोटॉन एक कण है, प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन नाम है, ठीक। क्या है? गोल्डस्टीन है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉनों की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनके और कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको पता चल गया कि प्रोटॉनों की खोज एनोड किरण या कैनाल किरण के द्वारा खोजा गया। प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन है, ठीक। हाँ, थोड़े और अगर बात करें कि एनोड किरण क्या है या कैनाल किरण क्या है, ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो एक प्रकार का ये किरण है, एनोड किरण और कैनाल किरण एक प्रकार का किरण है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एनोड किरण, ठीक। एनोड किरण क्या है? तो आप लिख सकते हैं एक विशेष प्रकार की किरण, एक विशेष प्रकार की किरण, ठीक है। एक विशेष प्रकार की किरण जो कैथोड की ओर, जो कैथोड की ओर गमन करती है, ठीक। करती है वह किरण एनोड किरण, एनोड किरण, एनोड किरण या कैनाल किरण कहलाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में सब लोगों को आ गई, ठीक है, कि इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज कैसे हुई, ठीक। और ये भी समझ में आ गया कि एनोड किरण क्या है या कैनाल किरण क्या है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके गुण, ठीक है। देखते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई डाउट हो या किसी तरह का सूचना देना हो तो आप कमेंट में, या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के गुणधर्म, प्रोटॉन के गुणधर्म, ठीक, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करती है, ठीक है, दिशा में गमन करती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसे भी आप जानते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गमन करती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ठीक है, तो प्रोटॉन इधर आएगा, इसके ठीक विपरीत, ठीक है। चलिए, दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यह छोटे द्रव्यमान कणों से घिरी होती है, ठीक है। यह छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो वजन है, ठीक है, या इसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, इसलिए तो प्रोटॉन के आधार पे और न्यूट्रॉन के आधार पे हम लोग द्रव्यमान को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक। तीसरा देखें प्रोटॉन की, ये तीसरा गुणधर्म, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के ईएम मतलब इलेक्ट्रॉन और मास का अनुपात, ठीक, इलेक्ट्रॉन और उसका मास का अनुपात विभिन्न होता है,
ठीक है। अर्थात समझिए, जैसे मान के चलिए आपके पास बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को लीजिए, हीलियम को लीजिए, लिथियम को लीजिए, सोडियम को लीजिए, पोटेशियम को ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारे आप तत्वों को ले सकते हैं, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन है और उसके मास जो है उनके, ठीक है, ऑर्बिट में, उनका जो अनुपात है, हर में क्या होगा, हाइड्रोजन में अलग, हीलियम में अलग, लिथियम में अलग, सोडियम में अलग और पोटेशियम में क्या होंगे, अलग अलग, सब में अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रॉपर्टीज देखिए, ठीक है, नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रोटॉन जो है हमेशा, 4 नंबर, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो P है इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, ठीक है। P प्लस होता है, मतलब इस पे धनात्मक चार्ज होता है, यह एक धनात्मक धनावेशित कण है, ठीक। चलिए आगे देखिए, नंबर 5, नंबर 5, इनके आवेश का मान, ठीक, इनके आवेश का मान प्लस में, क्योंकि प्लस चार्ज होता है, 1.60 गुना 10 का पावर -19 क्या होता है, कूलोम होता है, ठीक, कूलोम होता है, ठीक। इनके आवेश का मान कितना होता है, प्लस 1.60 गुना 10 का पावर -19 कूलोम होता है, ठीक। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके, 6 नंबर, बाकी सब आप लोग ये सब उतार लिए होंगे। चलिए देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लगभग, ठीक है, हमने कहा कि भाई ऐसे भी प्रोटॉन भारी तत्व है, ये कण है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग, ठीक है, करें कि 1838 गुना, समझ सकते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है। कितना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना, ठीक है, भारी होता है, भारी होता है, ठीक, मतलब इसका वजन ज्यादा होता है। अर्थात अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान की बात कर ही रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले सापेक्ष जो द्रव्यमान होता है, सापेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है 1.005157, ठीक है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। एटॉमिक मास यूनिट बराबर आप लिख सकते हैं AM1 AMU, इतना बराबर आप लिख सकते हैं 1 AMU लगभग, क्योंकि 00 इधर मान होता नहीं, तो आप लिख सकते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम इसकी बात करें, ठीक, निरपेक्ष की, अगर ये सापेक्ष द्रव्यमान हो गया, ठीक, निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें, निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने यहाँ देखा कि प्रोटॉन क्या है, ठीक है, प्रोटॉन के किसने खोज किया, प्रोटॉन कैसा कण है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा, ये कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अगला एक और कण है जिसके बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या नाम है, न्यूट्रॉन नाम है। चलिए देखिए, न्यूट्रॉन अब एक नया है, ये तो प्रोटॉन था,
बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ से हमने परमाणु अणु को शुरू किया है। ये पार्ट 2 है जहाँ पे आपको प्रोटॉन 2 ये प्रोटॉन के बारे से मतलब पढ़ना है। अगला जो है वो उसके बारे में पढ़ना है न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन सा कण है? न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन क्या है, ठीक। सबसे पहले हम बता दें कि फिर से अगर हम परमाणु की बात करें तो ये भी परमाणु की कहाँ? नाभिक में मौजूद होता है, ठीक। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, कर सकते हैं। अब हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह परमाणु में मौजूद, परमाणु के नाभिक में मौजूद, ठीक है। परमाणु के नाभिक में मौजूद वह कण जो उदासीन और जिनके आधार पर, ठीक, परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित किया जाता है, ठीक। उस कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात अगर हम परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें, ठीक, तो लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक। परमाणु द्रव्यमान बराबर, ठीक, न्यूट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन को जोड़ दें, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जोड़ दें तो हमें परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक। आगे देखिए, अब इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी खोज किसने की, कब की, ठीक है, या इसके क्या गुणधर्म है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मिटाते हैं इसको। लिखते हैं, पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के गुणधर्म, ठीक। एक बात समझ लीजिए कि जो न्यूट्रॉन है हमारे केमिकल रिएक्शन में या हमारे रसायन विज्ञान में, ठीक है, इसकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है या इसकी बहुत कम उपयोग है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है, उदासीन कण है। अब उदासीन कण है तो इसकी बहुत कम अहमियत है, ठीक है, इसकी कम वैल्यू है। फिर भी कुछ गुण हैं। न्यूट्रॉन के गुणधर्म, ठीक। अगर इसमें हम पहली बात करें तो इसकी खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। इस कण के खोजकर्ता, ठीक है, जेम्स चैडविक। उनका क्या नाम है? जेम्स चैडविक, ठीक। इस कण की खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, ठीक। नंबर 2, यह आवेशहीन या उसको कह सकते हैं उदासीन, ठीक। यह आवेशहीन या उदासीन कण है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, ठीक, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन की द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लगभग कह सकते हो, ठीक है, लगभग, ठीक।
इसका अगर हम लिखते हैं द्रव्यमान, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम या 1.008, ठीक, AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक। इस कण को एन द्वारा सूचित करते हैं। चलिए, आज हमने पढ़ा प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। सभी जो स्टूडेंट हैं, गाइस हैं, और जो बॉयज गर्ल्स हैं, ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा आप लोगों का। अगला जो नेक्स्ट जो क्लास होगा, अब इसके आगे मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि ये हमने जो अंदर की संरचना थी वो हमने पढ़ा, उसके गुण के बारे में पढ़ा। अब हमने बाहर जो मॉडल है, उनकी जो संरचना है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 3 के लिए रेडी रहिए, ताकि वहाँ पे हम बता सकें आगे इनके मॉडल के बारे में कौन कब क्या खोज किया, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एक कंसेप्ट वाला चैप्टर है, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको 9th 10th 11th 12th और भी कई जगहों पे काम आएगी, ठीक है। ओके, बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके, टेक केयर।